बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। मेरे 1-2-3 व्लॉग्स जो थे वो बने हुए थे, लेकिन बस डालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने आज सोचा कि अभी हम रिसेंटली शादी पे गए थे बाराकऊ, तो मैं वहाँ का व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँ। बाराकऊ शादी थी दोपहर की, तो हम लोग जो है वो घर से 11:30-12 बजे निकल गए थे। अब तो वैसे बाराकऊ का रास्ता थोड़ा आसान हो गया जब से ये पुल बना है। पहले नीचे से जाया जाता था, तो नीचे बाज़ार था और बाज़ार से गुज़रते थे तो बहुत रशी एरिया था। लेकिन जब से ये वाला पुल बन गया है तो बहुत साफ़ सुथरा और आसान सफ़र हो गया है। और इस्लामाबाद से तकरीबन बाराकऊ आने में हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, जो कि पहले काफ़ी लंबा रास्ता था। ये बिल्कुल मरी टोल प्लाज़ा के साथ ही बना हुआ है। इस जगह हमको शादी में आना था, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। ये जो है अब हम हॉल की तरफ जा रहे हैं। यहीं पे ये हमारे जो मिलने वाले हैं, हमारे अच्छे करीबी फैमिली फ्रेंड हैं, तो इनका घर भी यहीं पे है। तो इन्होंने अब यहाँ जब से घर बनाया तो फिर इनके ज़्यादातर इवेंट्स जो हैं वो अपने घर के नज़दीक ही होते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके थे। दोपहर की शादी थी और इनके यहाँ जो है बारात जो है वो मुल्तान से आनी थी। तो इन लोगों ने ख़ास तौर से कहा था कि टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वापस भी बारात ने मुल्तान ही जाना था। और ये कि आजकल सर्दियों के दिन हैं, तो सर्दियों में वैसे भी दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, तो सारे काम जो है वो टाइमली करने होते हैं। तो यहाँ पे भी हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ हुई हुई थी। छोटा सा सेटअप इन्होंने लगाया था, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत ही पुरसुकून माहौल था यहाँ पे। तो इस तरह से ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग अब गैदरिंग जमा नहीं करते, अपने करीबी लोगों को ही बस बुला के जो है वो शादी वगैरह कर लेते हैं। और ये ज़रा अच्छा भी रहता है, क्योंकि आसान हो जाता है शादी करने वालों के लिए भी। आपका जो एक्सपेंस है वो भी कंट्रोल में रहता है, और ये कि मेहमान भी मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं होता इस तरह से। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो हैं वो टाइमली हो गई थी। अब यहाँ पे ये बारात आने वाली है, तो यहाँ पे बस तैयारी हो रही थी। खाना वगैरह इनका जो था, हर चीज़ जो थी वो प्रॉपर टाइम पे हुई। तो ये कि अब बारात आ गई है, तो बारात आने के बाद बस इन्होंने, क्योंकि निकाह शायद पहले से हुआ हुआ था, तो बस उसका टाइम जो है वो नहीं लगा इतना, और बस खाना वगैरह कर दिया था। और ये लोग खुद भी चाह रहे थे कि टाइमली सारे काम हो जाएं। सर्दियों के इवेंट्स में और ख़ास तौर से दोपहर के इवेंट्स में ये होता है कि इंसान जो है वो ज़रा जल्दी फारिग हो जाता है, वरना आधी आधी रात तक जो है वो फंक्शंस चलते हैं और फिर थकन भी होती है। और ये कि जो लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं या दूल्हा दुल्हन, उनके लिए भी एक थकन हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये इन लोगों ने बिथ वगैरह बांटी, उसके बाद इन्होंने खाना वगैरह लगाया। इन्होंने प्लेटर्स बनवाए थे खाने के, और इनका खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। इस तरह से आम तौर पे ज़्यादा शादियों का खाना खाया नहीं जाता, हैवी हो जाता है, लेकिन इनके यहाँ का खाना जो है बहुत ज़्यादा हमें पसंद आया। बस खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग भी वहाँ से निकले, क्योंकि दिन छोटे होने की वजह से असर हो चुकी थी, और अब घर पहुँचते पहुँचते हमको मगरिब हो ही जाएगी। तो फिर हमने सोचा कि अब हम चाय वगैरह जो है वो अपने घर जाके ज़रा आराम से चेंज वगैरह करके उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे, और फिर हम यहाँ से निकल आए। आप ये देखें डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। अभी हम बाराकऊ के रास्ते से ही गुज़र रहे हैं, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत मंज़र इस वक्त लग रहा था। थोड़ी थोड़ी सी धुंध थी और साथ में ही सूरज गुरूब हो रहा था, तो बहुत खूबसूरत मंज़र लग रहा था। तो इस तरह से आज का दिन हमारा जो है वो अख्ताम को पहुँचा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।